आइए अब आगे बढ़ते हुए आपको दिखाते हैं देश और दुनिया की हर बड़ी खबर। रूस और यूक्रेन के बीच जंग हुई तेज। यूक्रेनी सेना का रूसी फौज पर जोरदार हमला। यूक्रेन की एयर असॉल्ट ब्रिगेड ने रूसी टैंक को किया तबाह। यूक्रेन की 81वीं एयर मोबाइल ब्रिगेड ने बोहोरो डायसन इलाके में रूसी सैन्य ठिकानों पर किया जोरदार हमला। यूक्रेनी हमले में रूसी सैनिकों की कई गाड़ियां तबाह। साउथ यूक्रेन में पुतिन की सेना को जबरदस्त नुकसान। सेवेरोडोनेस्क में यूक्रेनी सेना ने रूसी सैनिकों पर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से किया हमला। यूक्रेन का रूस पर जोरदार अटैक। एंटी टैंक मिसाइल से किया हमला। रूसी सेना के कई ठिकाने तबाह। यूक्रेन को अमेरिका देगा 4 और रॉकेट लॉन्चर सिस्टम। अमेरिकी रक्षा मुख्यालय पेंटागन ने लिया फैसला। अमेरिका ने पहले भी 4 हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम दिए थे। यूक्रेन को तबाह करने में जुटा है रूस। जल, जमीन, आकाश से यूक्रेन कर रहा है ताबड़तोड़ हमला। रूसी एयरफोर्स यूक्रेन में बरसा रही है गोले। रूस के Ka-52 हेलीकॉप्टर ने यूक्रेन में बचाया कोहराम। यूक्रेनी ठिकानों पर बरसाए बम। ताबड़तोड़ फायरिंग से पहुंचाया भारी नुकसान। विदेशी हथियारों से रूस का सामना कर रही है यूक्रेन। यूक्रेन की 81वीं एयर मोबाइल ब्रिगेड का वीडियो आया सामने। होवित्जर टैंक से रूस के 2 टैंक नष्ट हुए। यूक्रेन दे रहा है रूस को मुंह तोड़ जवाब। रूसी ठिकानों पर अटैक का नया वीडियो आया सामने। यूक्रेन की 40वीं आर्टिलरी ब्रिगेड ने किया रूसी लॉन्चर को तबाह। डोनेट्स्क में रूस समर्थित अलगाववादी ने मचाया कोहराम। यूक्रेन के प्रमुख ठिकानों पर बरसाए गोले। पूरे इलाके में छाया धुआं। लुहांस्क में जंग हुई और तेज। रूस की एलएनआर सेवा ने अजोट केमिकल कारखाने पर जमाया कब्जा। यूक्रेन के ATGM टैंक को जब्त किया। यूक्रेनी फौज का रूसी सेना के ठिकानों पर जोरदार हमला। रूस के कब्जे वाले इलाकों में किया आर्टिलरी अटैक। ताबड़तोड़ फायरिंग से रूसी खेमे में मचा कोहराम। रूस पर यूक्रेन का बड़ा पलटवार। यूक्रेन की 40वीं आर्टिलरी ब्रिगेड ने रूसी रॉकेट आर्टिलरी को बनाया निशाना। सप्लाई ट्रक को नष्ट किया। महायुद्ध में रूस को लगातार टक्कर दे रहे हैं यूक्रेनी सैनिक। कब्जा किए हुए MT-LB बख्तरबंद वाहन को रूसी फौजियों ने उड़ाया। रूस के खिलाफ कहर बनकर टूट रही है यूक्रेन की 58वीं इन्फेंट्री ब्रिगेड। रूसी मोर्टार को तबाह किया। यूक्रेन की पपासना में दिखा तबाही का मंजर। यूक्रेनी सैनिकों ने रूस के परिवहन ट्रक को नष्ट किया। वीडियो जारी। रूस ने यूरोप पर चलाया गैस का ब्रह्मास्त्र। रूस ने यूरोप में सप्लाई में भारी कटौती की है। गैस की कीमत में भी इजाफा किया। जर्मनी में गैस की कमी से मची खलबली। रूस ने जर्मनी को गैस आपूर्ति में 60% की कटौती की। ठंड के मौसम में बढ़ सकती है मुसीबत। रूस के रक्षा मंत्रालय का दावा। यूक्रेनी खेमे में भाड़े के 7000 सैनिक शामिल। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने ओडेसा शहर का किया दौरा। निर्माण कार्य का लिया जायजा। शहर को दोबारा खड़ा करने की कोशिश। अग्निपथ योजना को लेकर लगातार दूसरे दिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बैठक। तीनों सेना प्रमुख भी बैठक में शामिल। भारतीय वायुसेना ने जारी की अग्निपथ योजना की जानकारी। अग्निवीरों की 4 साल की सर्विस के दौरान हर साल तय वेतन में होगी बढ़ोतरी। 48 लाख रुपए का मिलेगा जीवन बीमा। अग्निपथ स्कीम के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन जारी। बिहार में एहतियातन सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक नहीं चलेगी ट्रेन। अग्निपथ योजना के विरोध में ताबड़तोड़ और आगजनी पर पुलिस सख्त। बिहार में 620 जबकि यूपी में 340 उपद्रवी गिरफ्तार। बिहार में 130 और यूपी में 15 FIR। अग्निपथ पर प्रदर्शन करने वालों को एयरफोर्स चीफ BR चौधरी की चेतावनी। कहा पुलिस से नहीं मिलेगी NOC। युवाओं को पहले स्कीम समझने की सलाह दी। अग्निपथ के विरोध से रेलवे को भारी नुकसान हुआ है। 500 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति स्वाहा। उपद्रवियों ने 7 इंजन और 100 से ज्यादा कोच चलाए। यूपी के बलिया में बवाल पर पुलिस का सख्त एक्शन। बलिया पुलिस ने 300 अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज किया मुकदमा। 100 से ज्यादा गिरफ्तारियां। अग्निपथ योजना पर BSP अध्यक्ष मायावती का ट्वीट। योजना का विरोध किया। केंद्र सरकार से योजना पर पुनः विचार करने को कहा। अग्निपथ पर लगातार हो रहे विरोध पर सरकार ने बातचीत का रखा प्रस्ताव। अनुराग ठाकुर ने कहा जरूरत पड़ी तो कर सकते हैं बदलाव। बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा का बड़ा बयान। कहा अग्निपथ योजना है क्रांतिकारी। युवाओं में फैलाया जा रहा है भ्रम। अग्निपथ योजना पर रक्षा मंत्रालय का बड़ा फैसला। अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने की मंजूरी। कोस्ट गार्ड और 16 डिफेंस PSU में भी रिजर्वेशन। अग्निपथ पर बिहार में JDU और बीजेपी में तनातनी बढ़ी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा यह अच्छा नहीं हो रहा। JDU ने उनके मानसिक संतुलन पर सवाल उठाए।
अग्निपथ स्कीम पर विरोध के चलते बिहार में बीजेपी नेताओं की सुरक्षा बढ़ाई। डिप्टी सीएम समेत 12 नेताओं को बिहार पुलिस के साथ सीआरपीएफ के जवान भी मिले। केरल के सीएम के इस्तीफे की मांग को लेकर बीजेपी युवा मोर्चा का प्रदर्शन। सोना तस्करी मामले को लेकर विरोध जताया। पुलिस ने पानी की बौछार की। राजधानी दिल्ली को पीएम मोदी ने दिया बड़ा तोहफा। प्रगति मैदान टनल का किया उद्घाटन। आईटीओ मथुरा रोड भैरव मार्ग पर लगने वाले ट्रैफिक जाम से लोगों को मिलेगा छुटकारा। राष्ट्रपति चुनाव के लिए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे मैनेजमेंट टीम की बैठक। गृहमंत्री अमित शाह भी रहेंगे मौजूद। शरद पवार के बाद फारूक अब्दुल्ला भी राष्ट्रपति पद की रेस से हटे। कहा, जम्मू कश्मीर को मेरी जरूरत है। ममता बनर्जी ने रखा था फारूक अब्दुल्ला के नाम का प्रस्ताव। महाराष्ट्र में विधान परिषद की 10 सीटों के लिए कल होगी वोटिंग। 11 उम्मीदवारों के बीच मुकाबला। एमपी और बीजेपी ने किया जीत का दावा। महाराष्ट्र एमएलसी चुनाव में शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी ने उतारे 2-2 उम्मीदवार। बीजेपी के 5 प्रत्याशी लड़ रहे हैं चुनाव। एक उम्मीदवार की हार है। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में पुलिस को बड़ी सफलता। पुणे पुलिस ने आरोपी शूटर संतोष यादव को किया गिरफ्तार। अब भी 5 आरोपी फरार हैं। असम में कुदरत की विनाश लीला। करीब 28 जिले बाढ़ से प्रभावित। अब तक 55 लोगों की मौत। असम के नौगांव में बाढ़ से बुरा हाल। सड़कों पर नदी जैसा मंजर। गांव में पानी भरने से पलायन को मजबूर हुए लोग। असम के करीमगंज में बाढ़ से बिगड़े हालात। कई गांव पानी में डूबे। जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। करीमगंज में बाढ़ से लोगों की बड़ी मुश्किलें। निचले इलाकों में पानी का कब्जा हुआ। पानी में डूबे घर। हजारों लोग बेघर। करीमगंज में बाढ़ के बीच लैंडस्लाइड ने बढ़ाई मुश्किलें। पहाड़ से गिरा मलबा। घरों को नुकसान पहुंचा। असम के गोलपारा से भी सामने आई बाढ़ की तस्वीरें। गांव में भरा पानी। नाव के सहारे सुरक्षित जगहों पर जा रहे हैं लोग। गोलपारा में कई गांव पानी में डूबे। चारों तरफ दिखा पानी ही पानी। पलायन कर चुके सैकड़ों लोग। असम के होजाई में सैलाब का तांडव। बाढ़ की वजह से रेलवे ट्रैक हुआ क्षतिग्रस्त। ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित। असम के बालाजी में बाढ़ बारिश से हाल बेहाल। 3.5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। कई गांव जलमग्न हुए। असम के कामरूप जिले में हालात बिगड़े। बाढ़ से इलाके में भरा पानी। किसानों की फसलें तबाह। होजाई और कामरूप में हालात खराब है। दूर दूर तक पानी का कब्जा है। आर्मी और नेवी रेस्क्यू भी जुटी हुई है। कामरूप जिले के रंगिया में बाढ़ ने मचाई तबाही। नदी की धारा में समाये कई मकान। बाढ़ की वजह से लोगों को खाने पीने की भारी दिक्कत। असम के कई जिले विनाशकारी बाढ़ की चपेट में। कामरूप में हजारों लोग हाईवे पर शरण लेने को मजबूर हुए। असम के बोगाईगांव में भी बाढ़ बारिश से बदतर हुए हालात। तमाम नदी नाले उफान पर हैं। हजारों लोग दाने दाने को मजबूर हैं। उत्तर पूर्वी भारत के कई जिलों में भारी बारिश के बाद बाढ़ का कहर। करीब 25 जिले प्रभावित। असम में बाढ़ से 45 लोगों की जान गई। असम में भारी बारिश और बाढ़ ने मचाई भारी तबाही। गुवाहाटी के रूपणी गांव में सैलाब। कई इलाके पानी में डूबे। पूर्वोत्तर समेत देश के कई हिस्सों में बाढ़ और बारिश से भारी तबाही हुई है। राजस्थान में प्री मानसून की जबरदस्त बारिश। टोंक में सड़कों पर सैलाब। टोंक में बीते 24 घंटों में हुई जोरदार बारिश। मूसलाधार बारिश के चलते कई बस्तियों में पानी भरा। सड़कें पानी से लबालब। टोंक में सड़क पर दिखा समंदर जैसा मंजर। पानी की रफ्तार के आगे लोग लाचार और बेबस दिखे। त्रिपुरा के कई जिलों में बाढ़ से बिगड़े हालात। बाल्टाखल और चंद्रपुर में बाढ़ से हजारों लोग प्रभावित। सुरक्षित ठिकानों पर भेजा। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश। उधमपुर में नदी में आई अब बाढ़। अचानक पानी बढ़ने से इलाके में मचा हड़कंप। नदी में अचानक सैलाब आने से 2 गाय फंस गई। पुलिसकर्मियों ने कड़ी मुशक्कत के बाद रेस्क्यू किया। दिल्ली एनसीआर में मौसम हुआ सुहावना। दिल्ली में रिमझिम बारिश। तापमान में गिरावट। एमपी के टीकमगढ़ में मानसून की आहट। देर रात तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश हुई। गर्मी से राहत मिली। मुंबई में मानसून की आहट। देर रात कई इलाकों में हुई झमाझम बारिश। मुंबई समेत कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश की संभावना। चमोली में बर्फबारी से लुढ़का तापमान। हेमकुंड साहिब यात्रा पर पहुंचे श्रद्धालुओं की बड़ी परेशानी। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ। यूपी के ललितपुर रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ जवान बना देवदूत। महज 5 सेकंड में बचाई बुजुर्ग महिला की जान।
खुद की जान जोखिम में डालकर जवान ने बचाई महिला की जिंदगी। खौफनाक हादसे की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में भी रेलवे पुलिस की मुस्तैदी से बची युवक की जान। चलती ट्रेन पर चढ़ते वक्त फिसला पांव, सीसीटीवी में कैद हादसा। छत्तीसगढ़ के मुंगेली में डॉक्टर की जमकर पिटाई, इलाज नहीं करने पर परिजनों ने पीटा। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में चलती कार में लगी आग, कार सवार लोग बाल बाल बचे। चंद मिनटों में पूरी कार जलकर राख। ट्यूनीशिया में नए संविधान पर जनमत संग्रह का विरोध। ट्यूनीशिया की सड़कों पर हजारों लोग उतरे, राष्ट्रपति के फैसले का विरोध। ट्यूनीशिया की कई पॉलिटिकल पार्टी जनमत संग्रह का कर रही है विरोध। शक्तिशाली यूजीटी श्रमिक संघ ने सरकार से बातचीत से इनकार किया। ब्रिटेन में सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन। ट्रेड यूनियन के हजारों लोग लंदन की सड़कों पर उतरे, सरकार से महंगाई पर लगाम लगाने की मांग। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में गिरी इमारत, एक महिला की मौत और कई लोग जख्मी हो गए। यूरोप के कई देशों में भीषण गर्मी से लोग परेशान हैं। स्पेन के कई शहरों में पारा 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। डेलावेयर में बाइक की सवारी के दौरान जमीन पर गिरे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। बाइडेन को नहीं आई चोट, बोले मैं ठीक हूं। देश में कोरोना के आंकड़ों में थोड़ी कमी आई है। 24 घंटे में 12,899 मरीज मिले, 15 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में भी कम हुए कोरोना के केस। 24 घंटे में 3,883 कोरोना मरीज मिले। राजधानी दिल्ली में कोरोना के 1,534 नए मरीज मिले। 24 घंटे में 3 मरीजों की मौत। लुधियाना में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 4 किलो से ज्यादा हेरोइन बरामद। एक महिला समेत 6 आरोपी गिरफ्तार। यूपी के मैनपुरी में बीजेपी नेता गौतम कटेरिया पर जानलेवा हमला, बाइक सवार बदमाशों ने मारी गोली, गंभीर हालत में अस्पताल में। यूपी के सहारनपुर में करंट लगने से महिला की मौत, लोहे के पाइप से पत्ते तोड़ते वक्त हादसा। क्रिप्टो करेंसी में बड़ी गिरावट, बिटकॉइन की कीमत $20,000 से नीचे आई। एक्सपर्ट ने संभल कर निवेश करने की चेतावनी। 6 जुलाई को टीवीएस मोटर लॉन्च करेगी स्पोर्ट्स बाइक। कंपनी ने अभी नहीं किया अपकमिंग बाइक के नाम का खुलासा। फिनलैंड के कोर्ताने गेम्स में नीरज चोपड़ा ने जीता गोल्ड। जेवलिन थ्रो में 86.69 मीटर फेंका भाला, पहली ही कोशिश में जीता खिताब। टोक्यो ओलंपिक के बाद नीरज ने दूसरी बार जीता गोल्ड। अब 30 जून को डायमंड लीग के स्टॉकहोम लीग में लेंगे हिस्सा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम दिल्ली में करेंगे ऐतिहासिक मशाल रैली की शुरुआत। 44वें शतरंज ओलंपियाड के लिए होगा आयोजन। अहमदाबाद में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारी। योग गुरु बाबा रामदेव ने वीरांजलि मैदान में योग का किया पूर्वाभ्यास। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवराज ने भी किया योगासन। कई शहरों के मेयर और कई सांसद मौजूद रहे। रणजी मैच में मध्य प्रदेश ने रचा इतिहास, 23 साल बाद फाइनल में बनाई जगह। खिताबी मुकाबले में मुंबई से जंग हुई। पेरिस में 2022 रेड बुल क्लिफ डाइविंग इवेंट का आयोजन। एफिल टावर के पास सीन नदी में जंप करते दिखे लोग। इवेंट को लेकर लोगों में दिखा जबरदस्त उत्साह। बड़ी संख्या में महिला प्रतियोगियों ने भी इवेंट में हिस्सा लिया। बॉलीवुड की एक और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर पिटी। अभिमन्यु दासानी की फिल्म निकम्मा पहले ही दिन फ्लॉप, 1 करोड़ से कम रहा कलेक्शन। रणबीर कपूर का शमशेरा लुक वाली सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। रणबीर सिंह के खिलजे लुक से हो रही है तुलना। फिल्म जर्सी की एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर ने कराया लेटेस्ट फोटोशूट। वीकेंड पर सोशल मीडिया पर शेयर किया, फैंस कर रहे हैं वायरल।